और ब्रेक के बाद अब खबर मौसम के मिजाज की। मानसून की बारिश ने देश के कई हिस्सों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन के चलते चारधाम यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई है, जबकि कई जिलों में स्कूल भी बंद करने पड़े हैं। उधर उड़ीसा में बाढ़ से 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम में भी बाढ़ का संकट पूरी तरह टला नहीं है और 3 लाख से ज़्यादा लोग अब भी बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली के लिए बीआरओ युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बाढ़ के हालात पर यह खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर लगातार मूसलाधार बारिश और जगह जगह भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी और उधम सिंह नगर के लिए येलो अलर्ट है। बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए चारधाम की यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। गुप्तकाशी में केदारनाथ हाईवे पर पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आ गिरा। भारी मलबा 2 दुकानों में जा घुसा। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकानों के साथ वहां खड़ी बाइक और स्कूटर क्षतिग्रस्त हो गए। बागेश्वर में भी भारी बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंडलसेरा इलाके में सड़कों पर जल भराव है और पानी घरों तथा यूपीसीएल कॉलोनी में घुस गया है। मलबे के चलते करीब 16 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को गुरुवार को बंद रखा गया। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड हुई। सोनप्रयाग में 136.5 मिलीमीटर, पोखरी में 68.5 मिलीमीटर, जखोली में 58.5 मिलीमीटर, कोचर में 58 मिलीमीटर और डीडीहाट में 47.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। असम में बाढ़ का संकट अभी भी पूरी तरह टला नहीं है। पिछले 24 घंटों में 3 और मौतों के बाद बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। राज्य के 7 जिलों के 550 से ज्यादा गांव अभी भी जलमग्न हैं और करीब 3 लाख लोग प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने 30 जुलाई से 1 अगस्त तक असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात दोबारा बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। इस बीच असम सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में छात्रों की पढ़ाई जारी रखने के लिए राहत का कदम उठाया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रानोज पेगू ने मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की खेप रवाना की। पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों में बाढ़ से पैदा हुए हालात पर चर्चा की और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार काम करती रहेगी। उधर ओडिशा में बाढ़ के हालात गंभीर बने हुए हैं। बालासोर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज, कुयोंझूर समेत कई जिलों के गांव जलमग्न हैं। बाढ़ और बारिश से 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि करीब 30,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत केंद्रों में पहुंचाया गया है। वहीं बाढ़ जनित घटनाओं में 3 लोगों की मौत की खबर है। महानदी का बढ़ता जलस्तर भी चिंता बढ़ा रहा है। हीराकुंड बांध में जलस्तर 620 फुट पहुंच गया है, जबकि इसकी पूर्ण जलाशय क्षमता 630 फुट ही है। जलस्तर बढ़ने पर अतिरिक्त